ट्विशा शर्मा केस में अब तक का बड़ा ट्विस्ट। वायरल चैट पर आरोपी पक्ष ने उठाए सवाल, कहा सब फर्जी है। कोर्ट पहुंची सास गिरिबाला सिंह और परिवार के मोबाइल जब्त कराने की मांग की। तो आखिर सच क्या है? इन दिनों इंटरनेट खोलते ही, टीवी ऑन करते ही एक नाम बार बार सुनाई दे रहा है, ट्विशा शर्मा। लेकिन अब ये मामला सिर्फ एक मौत का मामला नहीं रहा है। अब इस केस में रोज नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, नए नए ऑडियो वायरल हो रहे हैं, नए नए चैट सामने आ रही है और हर दिन कोई नया दावा किया जा रहा है। किसी ने कहा ट्विशा परेशान थी, किसी ने कहा उस पर दबाव था, तो किसी ने वायरल चैट दिखाकर अलग कहानी बतानी शुरू कर दी। लेकिन अब इस केस में बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। आरोपी सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने कोर्ट में कहा है कि सोशल मीडिया पर घूम रही चैट्स और ऑडियो क्लिप फर्जी हो सकती है। यही नहीं, उन्होंने ट्विशा के परिवार और रिश्तेदारों के मोबाइल को जब्त करने की भी मांग की है, ताकि पता लगाया जा सके कि वायरल चैट्स आखिर बाहर आई कहां से। यानी जिस चैट को देखकर लोग अब तक अपनी राय बना रहे हैं, अब उसी चैट पर सवाल खड़े हो गए हैं। याद दिला दे, नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया से जुड़ी थी। डेटिंग ऐप के जरिए उसकी मुलाकात भोपाल के समर्थ सिंह से हुई थी। धीरे धीरे दोनों करीब आए, प्यार हुआ और दिसंबर 2025 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शादी के सिर्फ 5 महीने बाद यानी 12 मई 2026 की रात ट्विशा का शव घर में मृत फांसी के फंदे पर लटका मिला था, जिसके बाद परिवार ने पति और सास पर दहेज, प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। मामला उस वक्त और ज्यादा हाईलाइट हो गया जब सोशल मीडिया पर कुछ कथित चैट और ऑडियो क्लिप वायरल होने लगी। इसमें कुछ मैसेजेस ऐसे बताए गए जिनमें ट्विशा ने अपनी दोस्त को लिखा था कि मैं फंस चुकी हूँ, तू मत फंसना। बस यहीं से इंटरनेट पर लोगों ने इस केस को अपने अपने तरीके से देखना शुरू कर दिया। लेकिन अब आरोपी पक्ष ने इन्हीं वायरल चैट्स पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने कोर्ट में आवेदन देकर कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही चैट्स और ऑडियो क्लिप मनगढ़ंत हो सकती है। उन्होंने मांग की है कि ट्विशा के रिश्तेदारों और परिचितों के मोबाइल फोन जब्त किए जाएं, ताकि जांच में पता लगाया जा सके कि ये चैट और ऑडियोज आखिर बाहर कैसे आए। अब इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर भी बड़ा मुद्दा बन गए हैं, क्योंकि सास का कहना है कि पुलिस ने डीवीआर तो जब्त किया, लेकिन उसका पूरा रिकॉर्ड ठीक तरीके से तैयार नहीं किया गया। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि डीवीआर को दोबारा खोला जाए और उसकी फुटेज का सही रिकॉर्ड तैयार किया जाए। आरोपी पक्ष का भी दावा है कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में तकनीकी गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से टाइम में फर्क आ गया। उनका कहना है कि इसी वजह से पूरी घटनाक्रम को लेकर काफी ज्यादा भ्रम देखने को मिला। दूसरी तरफ ट्विशा का परिवार भी लगातार इलेक्ट्रॉनिक सबूत सुरक्षित रखने की मांग कर रहा है। आपको बता दें, परिवार पहले ही मोबाइल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स, लोकेशन डेटा और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने को लेकर कोर्ट पहुंच चुका है। यानी अब दोनों पक्ष एक दूसरे के दावों पर सवाल उठा रहे हैं और अब पूरा मामला मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी के इर्द गिर्द घूमने लगा है। इसी बीच आरोपी पति समर्थ सिंह की जो जमानत याचिका है, अग्रिम जमानत याचिका, उस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। बताया जा रहा है कि समर्थ सिंह फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। वही पुलिस पहले ही उसके खिलाफ दहेज, प्रताड़ना और दूसरी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर चुकी है। फिलहाल ट्विशा शर्मा केस में हर दिन नया दावा सामने आ रहा है। कभी वायरल चैट चर्चा में आ जाती है, कभी ऑडियो क्लिप, तो कभी सीसीटीवी फुटेज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है, आखिर उस रात ट्विशा के साथ क्या हुआ था? और जिन चैट्स को देखकर पूरा इंटरनेट कहानी बना रहा है, क्या वो सच में असली है या मामला कुछ और है? तो इन तमाम सवालों का जो जवाब है वो आगे की जांच के बाद ही आ पाएगा।